या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि 2025 का छठा नवरात्र 3 अप्रैल दिन गुरुवार को पड़ रहा है। नवरात्र के छठे दिन मां भगवती की छठी शक्ति मां कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है। इस वीडियो में जानेंगे मां कात्यायनी की कथा क्या है, साथ ही जानेंगे माता की पूजा विधि, मंत्र और भोग के बारे में। मां कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का प्रेम पाने के लिए, उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियों ने मां कात्यायनी की पूजा आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय कत नाम के प्रसिद्ध ऋषि हुए। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। देवी कात्यायनी जी देवताओं ऋषियों के संकट को दूर करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में उत्पन्न होती हैं। महर्षि कात्यायन जी ने देवी का पालन पोषण किया। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ गया, तब उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया था और ऋषि कात्यायन ने भगवती की कठिन तपस्या पूजा की। इसी कारण से यह देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन जी की इच्छा थी कि भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लें। देवी ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की तथा आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेने के पश्चात शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा की। दशमी को देवी ने महिषासुर का वध किया और देवों को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त किया। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। ये अपनी प्रिय सवारी सिंह पर आरूढ़ रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं भक्तों को वरदान देती हैं। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है, दूसरा वरदान की मुद्रा में है, अन्य हाथों में तलवार और कमल का पुष्प है। बात करें माता की पूजा विधि की, तो ऐसी मान्यता है कि जिन्हें भी शीघ्र विवाह की कामना है या मनपसंद जीवन साथी चाहते हैं, या कुंडली में मांगलिक दोष है जिससे विवाह में बाधाएं आ रही हैं, या सुखी दाम्पत्य जीवन, अखंड सुख सौभाग्य की कामना है, समाज में यश मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व और सौंदर्य चाहते हैं, ऐसे जातकों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। तो निश्चित ही मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं। जिस प्रकार नवरात्रि में नित्य प्रति आप माता का पूजन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से सभी पूजन सामग्री से मां का पूजन करें। सबसे पहले मन में मां कात्यायनी का ध्यान करें। मां कात्यायनी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्हें पीला पुष्प, पीले वस्त्र और पीला चंदन अर्पित करना चाहिए। साथ ही इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः। इस दिन मां को भोग में शहद अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा बेसन की मिठाई, पीले फल भी अर्पित कर सकते हैं। रूप, आकर्षण, सौंदर्य की प्राप्ति के लिए एक पान के पत्ते पर शहद लगाकर माता को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से रूप सौंदर्य की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही वैवाहिक जीवन भी सुखमय बनता है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं समाप्त होती हैं, नौकरी, व्यापार, बिजनेस में उन्नति मिलती है। यदि किसी कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है या फिर कुंडली में मांगलिक दोष है, उन्हें योग्य जीवन साथी की कामना है, तो ऐसी कन्याओं को मां कात्यायनी की पूजा संध्या काल में अर्थात गोधूली बेला में करनी चाहिए। संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र धारण करके मां का पूजन पीली वस्तुओं से करें। पीले पुष्प, पीले फल, पीली मिठाई, साथ ही 3 हल्दी की गांठ माता को अर्पित करें और 5 बार, 11 बार या 21 बार इस मंत्र का जाप कर लें। मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी नंद गोप सुते देही पति में कुरुते नमः। पूजा के अंत में माता की आरती करें और क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लें। बाद में यह हल्दी की गांठ उठाकर अपने घर में ऐसे स्थान पर रखें जहां किसी का हाथ ना पहुंचे। बाद में विवाह का रिश्ता होने के बाद यह हल्दी की गांठ को जल विसर्जित कर दें। इस प्रकार विधि विधान से माता की पूजा करें। माँ की पूजा अमोघ होती है। सच्चे हृदय से पूजन करने से माँ मन की हर कामना को पूर्ण करती हैं। पूजा करने से हमारा आज्ञा चक्र भी सही रहता है। इससे हमें ध्यान लगाने में समस्या नहीं होती। आज्ञा चक्र के मजबूत होने से हमारी सभी प्रकार के रोग और संकट दूर होते हैं। यदि जीवन में किसी प्रकार की समस्या है या किसी प्रकार का भय है, तो वह भी समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के छठे दिन की मां कात्यायनी की कथा और पूजा विधि। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।